हेलो क्लासमेट, आज आप इस वीडियो में पढ़िए 7.2 का दूसरा नंबर सवाल, जो कि सबसे अच्छा सवालों में से है। इस सब सवाल एग्जाम में पूछने का चांस आपका 50% प्लस बनता है। ठीक है, ये सब एग्जाम में सवाल देखना ही चाहिए, आने का चांस बनता है। ठीक है, सुनिए सवाल क्या बोल रहा है। 10th क्लास का है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। बोल क्या रहा है कि बिंदुओं 4 -1 और 2 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसका बेसिक हम लोग पढ़े थे कुछ, इसी के आधार पर पढ़ते हैं कि बोल रहा है कि मेरे को रेखाखंड है। ठीक है, एक रेखाखंड है, तो इसको जब 3 भाग में विभाजित कर रहा है। कितने भाग में? 3 भाग। एकदम सम त्रिभाजित, मतलब सम। ठीक है, सम त्रिभाजित बोल रहा है, तो बराबर भागों में 3 भाग में। ऐसे इसको मान लेंगे, ए जहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ भी मान लेंगे, और ये जगह मान लेंगे पी, ये जगह मान लेंगे क्यू। ठीक है, तो दो जगह मान लेंगे, तब ना 3 भागों में बटेगा। 1 2 3 भाग में बढ़ गया। ठीक है, अब 2 बिंदु दिया गया है, दिया कि नहीं दिया? 2 बिंदु आपका दिया गया है। कौन कौन सा बिंदु दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। ए दिया है 4 -1, और क्या है -2, -3, ये दिया। और हमको बोला कौन किया गया, बोला क्या गया था, जोड़ने वाले खंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमको P और Q का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, ये जो बिंदु है, जो ये दिया है, ठीक है, यानी निर्देशांक जो बिंदु है निर्देशांक है, इसको ज्ञात करना है। इसको आप मान लेते हैं निर्देश, यानी जैसे ये है उसी तरह इसको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम M1 M2 मान लेते हैं। कहने का मतलब है कि इसका निर्देशांक ज्ञात करना, लेकिन हाँ इसमें हमको ये बताया गया है कि कितने अनुपात में है, ये कितने अनुपात में बटा हुआ है। प्रीति सीधा आगे नहीं बढ़ सकती है, मतलब मैं सुधरिएगा। ठीक है, कहने का मतलब था उस समय क्या था, दिखे ध्यान से। हम पहले पढ़े थे कि अगर इसको हम ध्यान सुनिए, हम पहले सवाल में पढ़े थे, अगर ये 2 भाग में विभाजित थे तो 1:2 में, यही ना है, ये ना था। अब फिर इसमें कितना है, इसमें 3 भाग में बटा गया। अगर इसको हम मान लेंगे, इसको इस तरफ 1 भाग 1 लिख देंगे, यहाँ पे अनुपात इधर भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में है ना, तो 1:2 में बटा हुआ है। उसी तरह इसको मानेंगे, इसको करेंगे, तो इधर का वो है 1 और 2 पार्ट हो गया, इधर 1, 2:1 में विभाजित है। 2 बिंदु है, और 2 बिंदु जो है -2 क्या था, -3। तो हमको जो ये अनुपात में है, क्या इसमें हम लोग माने जो है 2 P और Q को बिंदु मान लिए है। P जो बांट रहा है 1:2 में बांट रहा है, Q किस में बांट रहा है, 2:1 में बांट रहा है रेखाखंड को। ठीक है, लेकिन हमको इसका क्या याद करना है, ये बिंदु ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है कि नहीं, यही ना निर्देशांक है। एक निर्देशांक ये है, और 4 -1। ठीक है, ये है, यही हमको ज्ञात करना, किसका, P का और Q का, दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, इसी तरह का सेम निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको मानना पड़ेगा। पहले क्या मानना पड़ेगा, इसमें ये x1 मानना पड़ेगा, ये y1 मानना पड़ेगा। इसको क्या मानेंगे बताइए, ये वाला को x2 और y2। इसको क्या मानना पड़ेगा,
M1 और M2 का ये किसमें है? अनुपात में है, ठीक है। इसीलिए इसको M1 M2 बोलेंगे। तब इसका M1 M2 का मान जो निकलेगा P का मान निकलेगा, निकल जाएगा वही, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना AB रेखाखंड को PQ क्या बोलते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, ये ना। माना हल लिख के, माना कि AB रेखा खंड को PQ समत्रिभाजित करता है, ठीक है। समत्रिभाजित करता है। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से, है ना। इसका दो काम था, विभाजन सूत्र से चलेंगे। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है? x बराबर, हाँ बोलिए। M1 x2 M1 होता है पहले, into M1 M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ठीक। और भी होता है ना, ये क्या होता है? y1 नहीं, M1 y2 प्लस M2 y1, ये ना। M1 प्लस M2, ये हो गया आपका, ठीक। देखिए ये, तो अब देखिए हम उसको याद करते हैं विभाजन सूत्र से, ठीक है। या यहाँ पे ये भी हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे? P का निर्देशांक, यहाँ पे सुन रही है, यहाँ पे विभाजन सूत्र के बदले यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, निर्देशांक, P का निर्देशांक, ठीक है। P बिंदु का निर्देशांक, तो वही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। अगर हम P बिंदु का निर्देशांक करते हैं, P बिंदु का बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। चलिए दीजिए, तो बोलिए। अब M1 कितना है उसको बताइए तो। M1 1 है, 1 है। M2 गुना M2 कितना है? x2 ना, x2 x2 माइनस 2 है, प्लस M2 कितना है? M2 2 है, फिर गुना x1 कितना है? 4। बोलिए। M1 हमको कितना है? 2 प्लस 1 प्लस 2। चलिए, अब बोलिए M1 कितना है? M1 1 गुना y2 कितना है? -3 प्लस है तो प्लस। M2 कितना है? 2। y1 कितना है? -1 वही ना वो। फिर क्या हुआ? फिर 1 प्लस 2 रखेंगे बंद। उसके बाद बोलिए 1 गुना -2 करेंगे, कितना होगा? -2 क्या होगा? फिर प्लस 4 दूनी 8 बटे 3। चलिए इसका बताइए कितना था? -3
यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस पहले पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 होगा। अब माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस 2, ये ना यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहले अगर हम प्लस रखते हैं और 2 नहीं लिखते हैं तो प्लस रख करके गुना करेंगे 2 माइनस 1 तो माइनस 2 होगा। फिर माइनस 2 जो होगा और इसका प्लस और इसका माइनस, माइनस 2 तो माइनस और प्लस माइनस 2, ठीक है। अब नीचे में 3 है होगा। चलिए माइनस 2 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 8 कितना होगा, 6/3। बोलिए ये कितना होगा, -5 नहीं 5 -5/3। तो इसका आंसर कितना आ गया हो, 2 2,3 2,5/3 ये आया, ठीक है। ये किसका निर्देशांक निकला, P का, यानी इसका निर्देशांक निकला है P का 2, -5/3। यही था, देखिए देखिए आंसर है, बस कर रहा है। चलिए ठीक। अब आप किसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, Q का, इसका करना है, इसका Q का। तो यहाँ पर लिख देंगे Q का निर्देशांक, ठीक है। Q का ऊपर में ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर Q का निर्देशांक, बोलिए Q का निर्देशांक बराबर क्या होगा, सूत्र बोलिए फिर से, सब सेम सूत्र होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कुछ अच्छा से लिखिए, यहाँ पे नया हटेगा m2 x1, ठीक। दूसरा बोलिए m1 y2 प्लस m2 y1, फिर से और अब चलिए अब यहाँ से चलते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं इसी को, बोलिएगा। अब आप देखिए ध्यान से, अब जो है ना Q का निर्देशांक है तो P का, अब इससे कोई मतलब नहीं रखना, किससे, अब इससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। किससे अब मतलब रखना है, Q से, ठीक है, Q से। तब इसको हम मानेंगे m1 m2, ठीक है, ठीक है ना। चलो बोलिए, अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसको चलिए बोलिएगा m1 कितना है उसमें, m1 बोलिए, बोल रहे हैं m1 कितना है उसमें, 2। उसके बाद बोलिए गुना x2 कितना है, x2 माइनस 2 प्लस, बोलिए m2 कितना है, 1। फिर गुना, अब x1 कितना है, 4। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 m1 m2, है ना। बोलिए उसके बाद फिर से बोलिए m1 कितना होगा, 2। फिर y2 कितना होगा, -3। और बोलिए m1 कितना होगा, प्लस m2 कितना हुआ, 1। बोलिए अब y1 कितना होगा, -1। नीचे में कितना होगा, बोलिए 2 प्लस 1, ये ना। चलिए बोलिए 2 गुना -2 कितना हो जाएगा, -4। फिर प्लस 4 गुना 1 तो 4, नीचे में 3। कितना हो जाएगा, -2 गुना -3 कितना होगा, -6।
प्लस तो माइनस 1 गुना -1 तो कितना आ जाएगा -1 तो माइनस 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 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 बोलिए यहाँ पे ये सब कट जाएगा तो 0/3 ये ना होगा ऊपर में 0 ना हो जाएगा -4 +4 तो -0 हो जाएगा कोमा यहाँ पे कितना हो जाएगा -7/3 अगर इसको हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, -7/3 ये किसका निर्देशांक निकला क्यू का ठीक है कितना निकला -7/3 ठीक है लास्ट में आप जो है ना यहाँ पे इसे आप लास्ट में लिख सकते हैं नहीं तो वहाँ पे नहीं लिखेगा यहाँ पे लिखेगा अतः क्या लिखेगा अतः पी का निर्देशांक जो पी का है ना पी का निर्देशांक यही 2, -5/3 है ठीक है और इसमें लिखेगा अतः Q का निर्देशांक कितना निकला है 0, -7/3 है ठीक है यहाँ पे नहीं लिखना है इसको लिखना है नीचे ही में अतः करके या फिर इस दिया करके या चुप्पी करके ठीक है चलिए इसको अब सवाल अच्छा में जो सवाल है ये एग्जाम में आने का चांस होता है उधर ये सवाल को